जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। मैं विकास आप सभी का स्टडी योद्धा में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? सब बढ़िया? ठीक है, कल हमारा परसेंटेज का चैप्टर खत्म हो गया था। आज हम नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लाभ हानि। लाभ हानि में हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। जिसने कभी लाभ हानि का नाम भी नहीं सुना होगा वो भी समझ जाएगा कि हाँ, लाभ हानि के क्वेश्चन स्टार्टिंग से कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाते हैं आज का पहला और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 किताबों का क्रय मूल्य, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो निकालो। एक चीज देखो, लाभ हानि के चैप्टर में 3-4 शब्द हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखो। पहला होता है लागत मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, तीसरा अंकित मूल्य। ठीक है, और एक होता है क्रय मूल्य। तो जो लागत मूल्य या क्रय मूल्य, इसको एक ही मान लेते हैं, तो सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य एसपी, अंकित मूल्य मार्क प्राइस एमपी, और ये क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी शॉर्ट में 3-4 चीज रखनी है। अगर डायरेक्ट लागत मूल्य लिखेंगे तो लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है, तो उसके लिए हम इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, देखो भाई सवाल में कह रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य, 36 किताब है, उनका लागत मूल्य होगा कॉस्ट प्राइस सीपी, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 एसपी सीपी बराबर 30 एसपी निकाल आया। अब सीपी अपॉन एसपी निकाल दो। ठीक है, सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे, सीपी अपॉन एसपी तो ये आ जाएगा 30/36। तो ये 5 से 6 बार गया, 5 से 6 से 5 बार गया, 6 से 5 बार और 6 से 6 बार, कितना आ गया? 5/6। सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 5/6। आपने छोटी छोटी कक्षाओं में देखा होगा 5वीं तक कि जब लाभ निकालते हैं तो एसपी में से सीपी घटा देते हैं। ठीक है, यही तो होता है। तो एसपी में से जब सीपी घटाया, यानी कि ये 1 रुपये ज्यादा, अगर ये 5 रुपए का इसको खरीद रहा है तो ये 6 रुपए का बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ का परसेंटेज पूछा है, निकाल दो। लाभ का परसेंटेज निकालेंगे तो 1 रुपए का जब ये ज्यादा इसको लाभ हो रहा है, 5 रुपए पे खरीद रहा है, 6 पे बेच रहा है, तो 1 रुपए का लाभ हो गया। 1 रुपए का लाभ कितने पे हो रहा है? 5 रुपए पे। 5 रुपए जो है इसका जो क्रय मूल्य है। ठीक है, तो 1/5, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुणा निकाल दो। 5 से कितने बार कट गया? 20 बार। आंसर क्या आ गया निकल के? 20%। ये क्या है? शुद्ध आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। अगले सवाल में कह रहा है 3 खिलौनों का 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 3 खिलौने, ठीक है, उनको 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर, समझ में आ रहा है? 3 खिलौनों का जो 4 खिलौनों का जो लागत मूल्य है उतने पर 3 खिलौनों को बेचा जा रहा है, यानी कि 3 बेचने वाला मूल्य एसपी हो गया, 3 एसपी बराबर कितने हो गया? लागत मूल्य 4 सीपी के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत है? 3 खिलौनों का जो विक्रय मूल्य है वो 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर है, तो 3 एसपी बराबर 4 सीपी हो गया। सीपी अपॉन एसपी वही रेशियो निकाल लो, सीपी अपॉन एसपी, तो 4/3, यानी कि अगर उसका जो प्राइस है सीपी अपॉन एसपी आ गया 3/4। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अगर वो 3 रुपए का
लागत मूल्य किसी खिलौने का 3 रुपए का लागत मूल्य, तो 4 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का लाभ कमा रहा है? एक का लाभ कमा रहा है। कितने पे लाभ कमाएगा? 3 पे जो लाभ कमा रहा है, क्योंकि 3 ही जो है उसका वो लागत मूल्य है। ठीक है, 3 पे लाभ कमा रहा है इंटू 100% निकाल दो, तो 33 सही 1/3%। कोई दिक्कत है? बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दे रखी है डाटा दे रखा है उसके हिसाब से आगे चलो। 3 खिलौनों का विक्रय मूल्य 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर है, तो 3SP बराबर 4CP हो गया। CP अपॉन SP निकाल लो। जो एक चीज समझो, पहले जो लाभ निकालते हैं हम, ये फॉर्मूले तुमने पढ़े होंगे। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये तो होता है लाभ के बराबर। तो लाभ के बराबर पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य हो गया हमारा कौन सा? सीपी, और ये एसपी हो गया विक्रय मूल्य। तो अगर 3 रुपए में खरीद रहा है, 4 रुपए में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और परसेंटेज निकालेंगे तो अपॉन में क्या आ जाता है? अगर लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाता है, अपॉन में आ जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100। ये तो आ जाता है फॉर्मूला निकल के। वही फॉर्मूले पे हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो एक का लाभ ले रहा है 3 पे 1/3 इंटू 100, तो निकाल दिया हमने, कितने के बराबर निकल के आ गया? 33 सही 1/3%। या तो फॉर्मूले से लगाओगे तो फॉर्मूले में पहले विक्रय मूल्य में से माइनस करोगे उसको, 4 - 3 आएगा एक ही, लेकिन वो एक स्टेप बढ़ जाएगा। हमको क्या कंपटीशन में कुछ किसी भी सवाल को करने के लिए लाइनें जितनी कम से कम लिखनी पड़े उतनी कम से कम लिखेंगे। ठीक है, देखो भाई अगला सवाल। यहां तक समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है उसने क्रय मूल्य का 8/5 गुना, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? एसपी। एसपी हो गया ना विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो गया? सीपी। जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, निकाल दो लाभ परसेंटेज। कैसे निकालो? सबसे पहले सीपी अपॉन एसपी कर लो। सीपी अपॉन एसपी करने के बाद में क्या आ जाएगा? 5/8। अच्छा 5/8 कैसे आएगा ये चीज समझो। अगर बराबर की संख्या दोनों इधर है तो इनमें क्या है? गुणा कर लेते हैं, इसकी इधर और इसकी इधर। इसके अपॉन में अगर 1 मान लो, जब सीपी यहीं रहने दिया, सीपी रह गया, एसपी इसके अपॉन में आ गया। ठीक है, ये 5 उधर चला जाएगा, 5 ऊपर आ गया, और 8 इसके नीचे आ जाएगा, तो 8 यहाँ आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो तो सीपी उसका 5 है और एसपी उसका 8 है, तो यानी कि वो 3 रुपए का लाभ ले रहा है। 3 रुपए का लाभ कितने पे ले रहा है? 5 पे, क्योंकि जो सीपी है वो 5 है, जो उसका लागत मूल्य है उसी पे तो 5 रुपए कमा रहा है, तभी तो 8 रुपए में बेच रहा है। निकाल दो परसेंटेज इंटू 100। 5 से कितने बार कट गया? 20 बार, बराबर कितना आ गया? 60%। कोई दिक्कत है? इन सवालों में कुछ नहीं है। सबसे चीज मेन क्या चलना है हमको? सीपी अपॉन एसपी निकाल लेना है। उसमें जितने का लाभ हो रहा है जितने का हानि हो रहा है वो रख के, और जितने पे हो रहा है वो अपॉन में रखते हैं, और इंटू 100% निकल गया। चलो भाई, अगर कोई परेशानी आ रही हो समझने में तो कमेंट में बता देना, उसका सॉल्यूशन आपको पर्सनली बता दिया जाएगा। ठीक है, देखो चौथा सवाल क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? कोई मान के चलो वस्तु है, उस पे 15% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। 15% की हानि हो रही तो 15% कितने के बराबर हो गया? 15% कितने के बराबर हो गया? 15/100। यहां तक समझ में आ रहा है ना? 15% की हानि हो रही है तो इसका मतलब 15/100 हो गया। तो 15/100 को निकालेंगे तो 3 बट्टे कितना निकल के आ जाएगा? 20। इतना समझ में आ रहा है? 3/20। 15% की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो निकालो। 3/20 आ गया है, 5 से 3 बार गया, 5 से 20 बार गया। 15% की हानि, यानी कि हमने अगर 20 उसका क्रय मूल्य माना, 20 उसका क्रय मूल्य माना, तो 20 पे 15% की हानि का मतलब 3 रुपए। 20 पे 15% की हानि का मतलब 3 रुपए। 20 का अगर 15% निकालो तो 3 निकल के आएगा। परसेंटेज तो निकालना आता है, ये आपको एक बार फिर देख लो। अगर 20 का 15% निकालेंगे तो 20 गुणा 15/100, 20 से 5 बार और 5 से
3 बार, 3 निकल के आ गया। फ्रिक्शन में क्या होता है, जो वैल्यू मान के चलो 15% लिखा है, 15% की वैल्यू 3/20 के बराबर है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो तो फिक्स रहती है जो हम मानते हैं। अगर उसका परसेंटेज मान देखें, अगर उसका 20 का जो भी परसेंटेज है, जो भी वैल्यू है उसका परसेंटेज मान देखेंगे, तो वो जो उसके अंश में जो संख्या आती है वो हमेशा परसेंटेज मान होती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। हमने माना कि भाई उसका जो क्रय मूल्य है वो है 20, कोई दिक्कत, 20 हमने मान लिया। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है उसका 15% कम है, तो 20 का 15% कम है, यही चीज तो पूछी उसने। तो 20 का 15% बराबर कितना आ जाएगा निकल के, देखो 20 का 15% यानी क्रय मूल्य से 20 का 15% कम है, निकाल दो। तो 20 अनुपात 20 का 15% कितने के बराबर है, ये वाली संख्या 3 के बराबर, तो 20 अनुपात 17। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, फिर भी एक बार देख लो। अगर हमने क्रय मूल्य माना 20, तो 20 का 15% निकालेंगे तो 20 - 3, तो कितने के बराबर आएगा, 17। अगर क्रय मूल्य 20 है तो विक्रय मूल्य 17 होगा, जिसमें कि 15% अगर हानि हो रही हो। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात उसने दिया है 5:4, तो हमें पता है लागत मूल्य जो होता है वो सीपी होता है। सीपी बराबर दिया उसने, सीपी और एसपी का अनुपात, सीपी और एसपी का अनुपात दिया हुआ उसने 5:4। क्वेश्चन में दिया हुआ है सीपी और एसपी का अनुपात 5:4, तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है। वही चीज है, सीपी अपॉन एसपी निकालो, सीपी अपॉन एसपी निकालोगे तो सीपी की वैल्यू 5 अपॉन एसपी की वैल्यू 4, यानी कि सीपी रेशियो एसपी, सीपी रेशियो एसपी, तो इसमें 5:4 है, तो 5:4। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में। अब देखो कितने की हानि हो रही है, एक की, 5 से 4 हो रहा है तो एक की हानि हो रही है। एक की हानि कितने पे हो रही है, वो चीज जो हमारी क्रय मूल्य होता है उस पे ही तो लाभ या हानि होती है, उसी से तो हम मान के चलते हैं कि उससे कितने ज्यादा की बेच रहे हैं या कितने कम की बेच रहे हैं। तो वही चीज इसके अपॉन में आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी, 1/5। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो 20% के बराबर इसको हानि हो रही होगी अगर उसका सीपी और एसपी का रेशियो 5:4 है। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, बहुत ही इजी स्टार्टिंग का जो लेवल है इस क्लास का, एकदम इजी लेवल से लेके चलेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन हमारे जो लेक्चर है इन सवालों से बाहर नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लो या फिर ये ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, इसी तरह से अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल करते जाओ, सवाल जो दे रहा है उसको देखते जाओ और उसको लिखते जाओ, बढ़ाते जाओ सवाल को, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक लगाते रहो, ठीक है। देखो तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक वस्तु पर 20% लाभ, एक वस्तु 20% लाभ पर 288 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु है उसको 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो वो 288 रुपए की बेच रहे हैं, तो उसका जो क्रय मूल्य है, वास्तविक क्रय मूल्य है वो निकालना है। हमने सबसे पहले क्या माना, क्रय मूल्य मान लिया, सीपी कितने के बराबर मान लिया, 100%, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, 100% सीपी मान लिया। अब ये कह रहा है कि इस पर अगर 20% लाभ पर बेचें, यानी कि 100 का 100 तो है ही, और 100 पे 20% लाभ पे अगर बेचें तो कितने के बराबर बेच रहे हैं इसको, 288 के बराबर। सवाल में ही तो कह रहा है, सीधा सीधा सबसे पहले क्या करना है, सवाल पढ़ो, 5 सेकंड सवाल पढ़ने के लिए लो, 5 सेकंड के बाद में देखोगे क्या क्या कह रहा है। अगर सीपी कह रहा है, सीपी पे कितना 20% लाभ कह रहा है, तो सीपी हो गया, सीपी पे 20% लाभ ले लिया, वो कितने के बराबर हो गया, 288 के बराबर। कर दो कैलकुलेशन, तो 100 प्लस 100 का 20% निकालोगे, निकाल के देख लेना 20 ही आ जाएगा, ठीक है, बराबर 288, यानी कि 120 जो है, 120 बराबर कितने के आ गया, 288 के। इतना समझ में आ रहा है, अगर 120% का लाभ ले रहा है वो, तो 288 रुपए के बराबर लाभ ले रहा है। अब हमें निकालना कितना है, 100, तो सबसे पहले 1% निकाल लो, 1% बराबर 288 बट्टे 120,
अब निकालना है हमें ये 100%, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 100% बराबर 288 अपॉन 120 और इंटू 100, क्योंकि हमें 100% निकालना है तो 100 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की उधर निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा निकल के, देखो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 6 से 6 चौक 24 और 6 छक्के 48, 48 बार ये कट गया, 48 गुणा 5, तो 48 गुणा 5 कर लो, 48 गुणा 5 बराबर कितने का रहेगा, 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 240 रुपए उसका सीपी रहा होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ये चीज आपको समझाने के लिए बताई गई है। इसका परसेंटेज अगर ये दो लाइन भी ना लिखोगे, डायरेक्ट भी आप देखो कोई वस्तु का 20% लाभ ले रहा है तो इसका मतलब 120% की वैल्यू 288 रुपए के बराबर है, तो 1% की वैल्यू बराबर 288 रुपए 120, तो 100% निकालना है तो इंटू 100 हो गया सवाल, सीधा सीधा। ठीक है, जितना हो सके माइंड में कैलकुलेशन रखा करो, जितनी लाइन शॉर्ट लिखने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या कह रहा है कि एक अलमारी 16% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 100 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो अलमारी की कीमत क्या होगी। कोई अलमारी है वो 16% लाभ पर बेची जा रही है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो 16% लाभ पे ना बेची जाती, 100 रुपए और ज्यादा पे बेची जाती तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, अगर वो 16% लाभ पे बेच रहा है तो उसे, वो कह रहा है कि 16% लाभ पे उसने अलमारी को बेच दिया, अलमारी है उसकी, उसको उसने बेच दिया, सेल कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि 16% पे ना बेच के वो 20% पे बेचता, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 रुपए अधिक बेचता, 100 रुपए अधिक बेचता तो वो 16% ना होकर उसको 20% का लाभ मिल रहा होता। कहीं ना कहीं जो 4% इनके और इनके बीच का जो डिफरेंस है, 4% ज्यादा जो मिल रहा होता उसको वो 100 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं वो 4% के बराबर होता। आ रहा है समझ में, 16% अगर लाभ मिल रहा है पहले, फिर बोल रहा है कि वो अगर 100 रुपए ज्यादा पर बेचता तो 20% का लाभ मिल रहा होता। कितना क्लियर है, समझ में आ रहा है, अगर वो 100 रुपए ज्यादा बेच रहा होता तो 20% का लाभ मिलता, 100 रुपए ज्यादा बेच रहा है तो लाभ भी तो इसमें 4% ज्यादा हो रहा है, जब इसको 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो 4% लाभ के बराबर ही तो होंगे। इतना क्लियर है, ठीक है, तो 4% बराबर कितना आया निकल के 100। अच्छा एक चीज और समझिए, सवाल को करने से पहले क्या हम कोई भी वस्तु मान के चलते हैं उसका मूल्य 100% मान के चलते हैं, यही बताया था आपको, किसी भी चीज का जो मूल्य होता है वो 100% ही तो मान के चलते हैं, हमने इसका 100% मूल्य माना, अगर मूल्य हमने 100% माना तो मूल्य 100% ही पूछ रहा है निकाल दो, तो इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी 25 की, तो यहाँ भी 25 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 25 का 100% बराबर कितने का हो गया 25 और 00, यानी कि 2500 रुपये उसका अलमारी का वास्तविक मूल्य जो पूछ रहा था वो अलमारी की कीमत। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सवाल फिर एक बार देखो, 16% उसको लाभ हो रहा है, लेकिन अगर वो 100 रुपए ज्यादा में अगर अलमारी को 100 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। जो 100 रुपए फालतू मिल रहे हैं वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, 4% लाभ की वजह से, तो 4% लाभ बराबर उसके 100 रुपए के बराबर, 100% निकालना है तो 100% बराबर 2500 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। देखो भाई अगला सवाल एकदम बेसिक लेवल है, इस टाइप से आप सवाल करते रहो और धीरे धीरे आपको जीरो से हीरो बना देंगे। ठीक है भाई, देखो अगले सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी आधा माल 20% लाभ पर तथा आधा माल 20% हानि पर। देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए, जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, बिहार पुलिस का हो, किसी भी टाइप के पुलिस कांस्टेबल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हम एकदम सेलेक्ट करके वही क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको स्टार्टिंग से पकड़ाते हैं, ये मत सोचना कि बहुत लेवल कम चला रहे हैं, पहली क्लास है, पहली क्लास से आपको ये नहीं है कि टांग दिया एकदम ऊपर, स्लो स्लो चलो, एकदम परफेक्ट चलो, एक ही बेस रहेगा, एक ही तरह से समझाएंगे। ठीक है, चाहे बड़ा सवाल हो या छोटा सवाल हो, बड़े सवाल को कैसे छोटे करेंगे वो आपको एकदम
ऐसे माइंड में बैठा देंगे कि एक बार अगर समझ लोगे तो बाद में पढ़ने की भी जरूरत ना रहेगी। ठीक है, चलो भाई। उसने कहा है कि व्यापारी का माल है, उसने एक अपने माल का आधा माल तो उसने 20% लाभ पर बेच दिया और आधा माल उसने 20% हानि पर बेच दिया, तो बाद में उसको लाभ होगा, टोटल जो निकल के आएगा 20 बाद में, तो उसका जो पूरा माल अगर देखेंगे देखेंगे तो उसका पूरे माल पे या तो लाभ होगा, ऑप्शन में पूछ रहा है लाभ होगा या हानि होगी, या ना लाभ होगा ना हानि होगी, इस तरह से पूछ रहा है। देखो भाई निकाल के, हमने माना कि उसका माल है 100 माल है, हर चीज का बेस हम क्या मान के चलते हैं 100। अब 100 में से उसने 50 माल, आधा माल हो गया ना, आधा माल कह रहा है 50 पर माल उसने 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 50 का 20% अगर निकालोगे तो 10 आ जाएगा निकल के, यानी कि 50 रुपए पे वो 50 का माल 60 में बेच देगा अगर 20% लाभ पे बेच रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो आधा माल वो बोल रहा है कि आधा माल उसने 20% हानि पर बेच दिया, आधा 50 का 20% निकालोगे तो 10 ही निकल के आएगा, तो 10 निकल के आएगा तो यानी कि 50 में से 10 चला जाएगा, यानी कि हानि पर बेच रहा है 20% की पे, तो 50 का 10 20% निकल के 10, तो 50 माइनस 10 बराबर कितने हो गया 40 के बराबर। मान के चलो उसने अपना 100 माल है, 100 माल टोटल बेच दिया, उसमें से आधा माल बेचा उसने 60% की हानि पर, 20% की हानि पर, तो 60 रुपए में बेचा गया, और आधा माल उसने बेच दिया 20% के लाभ पर। ठीक है, आधा माल लाभ पर बेच दिया, आधा माल हानि पर बेच दिया, तो कितने के बराबर उसका टोटल में जो नेट आएगा निकल के कुल, तो कितने के बराबर होगा? मान के चलो कि अगर ये डायरेक्ट बेच रहा होता तो 100 का 100 पे बेचेगा, 100 का 100 में तो बेचेगा। अब भी कितने का बेच रहा है? 20% हानि पे 60 का हो गया, लाभ पे 60 का हो गया और हानि पे 40 का होगा, तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया 100। पहले भी 100 का बेच रहा था यहाँ पे और अब भी 100 का बेच रहा है, तो ना तो उसे लाभ होगा और ना उसको हानि होगी। तो कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए। जैसे उसने बोला कि आधा माल और आधा माल, 100 डायरेक्ट सोचा, 100 का 50 इधर कर दिया, 50 उधर कर दिया, उसके बाद में 20% लाभ पे बेच दिया तो वो पैसे निकाल लिए, 20% हानि में बेच दिया वो पैसे निकाल लिए। अगर वो पहले हानि पे और ना लाभ पे, अगर वो 100 का 100 में बेच रहा है, अगर 100 का 100 में बेच रहा होता, अब यहाँ पे हानि और लाभ निकालने के बाद में भी 100 का बेच रहा है, तो ना उसको हानि होगी और ना उसको लाभ होगा। ठीक है, देखो भाई अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा है? अगले सवाल में कह रहा है कि एक सूटकेस को 570 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हो रही है, 5% लाभ कमाने के लिए इसे किस दाम पर बेचना चाहिए? 570 रुपए में अगर वो बेच रहा है तो उसको 5% की हानि हो रही है, लेकिन वो सोच रहा है कि भाई मेरा तो सस्ता बिक गया, 5% ज्यादा लाभ अगर मैं कमाऊं तो किसी को कितने रुपए में बेचूं। ठीक है, देखो 5% की हानि हो रही है, हमने टोटल उसका मूल्य माना 100%। ठीक है, 100% माना। अब 5% ही उसको हानि होती है, 100 का 5% निकालेंगे 5 ही आ जाएगा, तो वो कितने पे बेच रहा है? 95%, बराबर कितने का हो जाएगा? उसका कितना दिया हुआ है 570। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है कि उसको 5% का लाभ चाहिए। 100 तो उसका है ही है मूल्य, 100% में 5% का लाभ ले रहा है, तो 100 का 5% निकालेंगे 5 आ जाएगा, तो 100 प्लस 5 जो निकल के आएगा, यानी कि उसको 105% की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में ये तो पूछ रहा है अगर 5% हानि पे बेच रहा है तो 570 में बेच रहा है, 5% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? तो 100 का 5% हानि 95% हो गया, 95% की वैल्यू 570 के बराबर है, जो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है। अब इसको निकालना है 5% लाभ पर बेचे तो कितने का बेचेगा, तो 105% की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, 1% की वैल्यू निकाल लो, सीधा सीधा सा 1% बराबर कितने हो गया 570 बट्टे 95। मार्कर थोड़ा भाई चल रहा है, चलो 1 मिनट बाद में देखो, क्वेश्चन खत्म होने वाला। 1% बराबर 570 बट्टे 95, तो अब हमें 105% चाहिए, तो 105% बराबर कितने की हो गया? 1 सेकंड होना भाई। ठीक है, रेड है कौन सा है, इसी में डाल लेंगे 1 मिनट, 1 सेकंड रुकना भाई। देखो कपड़ा है भाई,
ठीक है, तो देखो 105% बराबर कितने को आ जाएगा? 500। पेज दे दे भाई। दूसरा होगा भाई। कोई बात ना, चल रहा। देखो भाई, तो 105% की वैल्यू निकालनी है, तो 105% बराबर क्या होता है? 570/95 गुणा 105। जब 1% की वैल्यू इतने के बराबर है तो 105% की वैल्यू इतने के बराबर हो जाएगी। काट पीट करोगे। काट पीट कैसे करोगे? देखो, काट पीट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कितने से कितने बार काटोगे? सबसे पहले देखो, 5 से काटो। 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 से 5 एकन 5 और 5 नीम 45। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? 19 से काटो। 19 3 57, 0 30 बार कट गया। 30 गुणा 21, तो 21 दिया 63, 630। 630 निकल के आ गया उसका। इतने रुपए में अगर 5% उसको लाभ चाहिए तो 630 रुपए में बेचेगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि उसकी ना लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, उसका टोटल मूल्य जो आ रहा था उस पे पूछे तो 100% निकाल देते। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो भाई देखो आगे। आगे क्या कह रहा है अगले सवाल में? अगले सवाल में कह रहा है कि क्रमवार बट्टा, क्रम से बट्टा दे रहा है किसी पे, वो 30% का, 20% का और 10% का। यानी कि किसी भी सामान को वो बेच रहा है, उस पर पहले वो 30% का बट्टा दे रहा है, फिर 20% का दे रहा है, फिर 10% का दे रहा है छूट। बट्टे का मतलब होता है छूट। इतने परसेंटेज उस पर छूट दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पहले वो 30% की छूट दे रहा है, फिर 20% की दे रहा है और फिर 10% की दे रहा है। यानी कि पहले जो उसने 30% की दी, जितना बचा उस पर 20% की दे दी, और जितना बचा उस पर फिर 10% की दे दी। अब ये कह रहा है कि अगर ये तीनों छूट ना देता, डायरेक्ट एक बार में देता जो कि इनके बराबर होती, इस छूट के बराबर, तो कितने परसेंट की छूट देता? देखो भाई, हमने माना 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको उसने 30% की छूट दे दी, तो कितने रुपए के बराबर? 30 हो गई। 30% की अगर छूट दे देगा 100 रुपए पे, तो 70 रुपए के बराबर हो जाएगी। अगर 100 का 30% निकालोगे तो 30 आ जाएगा निकल के, वो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 70 रुपए के बराबर अब कीमत हो गई। अब कह रहा है कि इसने फिर 20% की छूट दे दी। 70 पे इसने 20% की छूट दी, इसका मतलब 14 रुपए की छूट दे दी। 70 का अगर 20% निकालोगे तो 14 निकल के आएगा। निकाल के देख लेना। 70 का 20%, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 दूनी 14, 14 निकल के आएगा। 14 कम हो जाएगा, 70 से 14 कम हो गया तो कितना बचा? 56। 56 रुपए का सामान हो गया। अब ये फिर कह रहा है कि इसने फिर छूट दे दी 10% की। 10% की फिर छूट दे दी, तो ये कितने के बराबर हो गया? 10%। 56 का अगर 10% निकालोगे तो 5.6 आ जाएगा निकल के। एक जीरो से एक जीरो, और ये इसको हटाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 5.6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब 56 में से 5.6 की छूट दे दी तो कितना बचा? 51.4। ये तो बचा 51.4 प्लस 6 52 और 5 57, ये बचा 50.4। 50.4 और 6 51 और 5 56। ठीक है, 50.4 बचा। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, वो चीज देखो। क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि 50.4 का तो इसने टोटल हमारी से छूट निकल के आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर एक साथ छूट दे रहा होता तो कितने की छूट दे रहा होता? तो 100 में से घटा दो। 100 माइनस 50.4, ये घट जाएगा तो कितने की छूट दे रहा होता? वो 49.6 की छूट दे रहा होता। वो आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। इन सवालों में क्या सीधा सीधा देखो, अगर जितने बार छूट दे रहा है उतनी बार उस 100 मान के छूट निकाल देना, और जो भी निकल के आए, लास्ट वाली जो चीज निकल के आएगी उसको 100 में से माइनस कर देना, तो वो उतनी बार निकल के आ जाएगी कि एक साथ इतने परसेंट की छूट दे दे। 49.6% की अगर छूट एक साथ दे दे तो वो 30%, 20% और 10% की क्रम से छूट के बराबर होगी। तो भाइयों ठीक है, ये सवाल इस तरह से हो जाएंगे। अब हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है उसको थोड़ा
आगे बढ़वाओ यार, शेयर वेयर करवाओ, जिससे कि क्या है हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। स्पेलिंग स्पेलिंग हाँ स्पेलिंग देखो। चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम देखिए, उसमें क्या है, स्टडी तो लिख रहा है हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में, और योद्धा लिख रहा है अंग्रेजी में, हिंदी में। तो ये चैनल का नाम है। इस चैनल को आप सर्च करवाना, आप तो पढ़ ही रहे हो, और अपने भाइयों से बोलना कि भाई इस चैनल को सर्च करो, आपको यहाँ पे पूरे यूपी प्लस का पूरा 100% कंटेंट मिलेगा। ये हमारी गारंटी है कि आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, मैथ से हो चाहे रीजनिंग से हो या जीके से हो। ये भी नहीं है कि आपको हम पीएचडी कराएं, पीएचडी कराएं। पीएचडी का मतलब क्या होता है, आपको फुल सिलेबस से भी ज्यादा पढ़ा दें। हम आपको पढ़ाएंगे एकदम क्रीम क्रीम पढ़ाएंगे, यानी कि आप बस इतना पढ़ लो, इतने में आपका काम 100% हो जाएगा। आपको क्रीम चाहिए या पीएचडी चाहिए, आप ये खुद तय कर लो, ठीक है। क्रीम क्रीम पढ़ाएंगे आपको। चैनल का नाम स्टडी योद्धा होगा, या तो इस नाम से सर्च कर लो, या हमारे में रीजनिंग और जीके के गुरु हैं कौन, विवेक पांचाल सर, उनके नाम से सर्च कर लो, विवेक पांचाल सर रीजनिंग, डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा विवेक पांचाल सर रीजनिंग डाल के सर्च कर लेना, या मेरे नाम से सर्च कर लेना, ठीक है, किसी भी नाम से सर्च कर लेना। ये आपको YouTube में ऊपर ही क्लास मिल जाएगी, विकास कौशिक मैथ डाल देना, ठीक है। तो इतना तो आप जरूर करना भाई, सब्सक्राइब करवा देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आगे इससे थोड़ा लेवल अप करेंगे कल को। थोड़ा आप अपना पूरा अच्छी तरह से रिवीजन करके आना, और थोड़ा चैप्टर को पढ़ के आना, जिससे कि और इजी हो आपको समझना, ठीक है। तो आगे के सवाल बाकी के कल पढ़ाएंगे। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।